Hello viewers, welcome to Knock TV. The story that I am going to teach you is The Little Willow, written by Frances Towers. Frances Towers was a British poetess as well as story writer. She was born in 1885 and died in 1948. 1885 is the year when Mr. A.O. ह्यूम established कांग्रेस. इंडिया में कांग्रेस की बुनियाद जो थी वो A.O. ह्यूम ने रखी थी 1885 में. आपको ये याद रहेगा साल 1948 1948 जो है ये कैद आज़म मोहम्मद अली की डेट ऑफ डेथ है. तो आपको इस लिंक से आपको इसकी डेट्स याद रखने में इजी होगा. सो हम बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ. दैट इज़ The Little Willow. This is a definite article that has been used before willow, and little is an adjective that qualify the noun willow. What is willow? Willow is a tree. एक tree है which has soft and flexible branches. इसकी अगर आपको इजी वर्ड में बताऊं तो आप शहतूत या तूत कह सकते हैं, जिसकी शाखों की टोकरियां बनाई जाती हैं, ऐसा विल्लो. लेकिन यहाँ क्यों आया ये? एक्चुअली हेयर इट इज़ अ बिब्लिकल रेफरेंस. बाइबल से लिया गया है. ये बाइबल में फ्रीक्वेंटली यूज़ हुआ है. दो तरह से यूज़ हुआ है, विल्लो एंड वीपिंग विल्लो. इसकी एक अलग से स्टोरी है, उधर हम नहीं जाएंगे. इतना याद रखें ये फ्लेक्सिबल होता है, लचक होती है, और इसमें और सिंबलिज्म यूज़ हुआ है. एंड आई विल टेल यू अबाउट द सिंबलिज्म एट द एंड ऑफ द लेक्चर. सो स्टोरी शुरू करने से पहले इसका बैकग्राउंड. If you want to get through the story, if you want to peep into the story, you would have to learn its background. बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बैकग्राउंड में वर्ल्ड वार 2 को हम देख रहे हैं. वर्ल्ड वार 2 आपको पता है 1939 में शुरू हुई थी, जब पोलैंड पे हमला किया था जर्मन ने और रशिया ने, और उसके 2 हिस्से हो गए थे. उसके बाद 45 तक ये 6 साल तक ये जंग लगी रही है. और 1945 में आखिरी जो बड़ा अटैक हुआ है दैट वाज ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी. दोनों शहर तबाह कर दिए गए थे जापान के. इसके बाद ये जंग ख़त्म हो गई थी. इसी दौरान एक वाक़या पेश आया था, और फौजी के साथ वही इसमें उसने पुट कर दिया है. इसमें 2 चीज़ें जो है वो टॉप पे रखनी है आपने, विलो ट्री और एक कोर्ट हाउस. कोर्ट हाउस क्या है, हम थोड़ा सा फिर पीछे जाते हैं. देखें, जब फौज लड़ती है, आपको पता है कि 6 साल तक ये जंग लगी रही है. अब 6 साल तक फौजी लड़ तो नहीं सकता ना. महीने बाद पीछे आ जाते हैं, रेस्ट करते हैं, हफ्ता 10 दिन, फिर वापस चले जाते हैं, फिर दूसरे पीछे आ जाते हैं. तो रेस्ट के लिए कुछ क्लब बनाए होते हैं, कुछ होटल बनाए होते हैं, कुछ रेस्ट हाउस बनाए होते हैं, कुछ गेस्ट हाउस बनाए होते हैं, कुछ कोर्ट हाउस बनाए होते हैं. जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कोर्ट हाउस. अब उसका नाम गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस क्यों नहीं रखा, कोर्ट हाउस क्यों रखा है, उसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो भी आपको बताया जाएगा. लिख भी दिया है, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा. तो कोर्ट हाउस है लंदन में. लंदन का देयर इज़ द सबर्ब इन लंदन. लंदन का एक मज़ाफ़ाती इलाका है और शहर से थोड़ा हटकर है. और इसको देखें, यहाँ फ़ौजियों ने आना होता है रेस्ट के लिए. ज़ाहिर है उनके एंटरटेनमेंट का सामान भी वहाँ होगा, तो उनको हर फैसिलिटी वहाँ दी गई है. एक तो ये दुनिया से आम तौर पर हिडन है. हिडन इसलिए होता है कि आर्मी ऑफिसर जब भी आते हैं या उनकी मूवमेंट होती है, कभी आप आर्मी की मूवमेंट देखें, उनकी गाड़ियां जाती देखें, उनके ऊपर वो ट्री की ब्रांचेस काट के रख देते हैं कि पता ना चले कि नीचे गाड़ियां जा रही हैं. जहां आर्मी का वेपन होते हैं, जहां आर्मी का असला बारूद होता है, वहां भी ऐसे ट्री ज़्यादा होते हैं. तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, सेफ्टी के लिए होता है. तो ये भी कोर्ट हाउस एक ऐसा ही जगह है जहाँ जो वुड में है. वुड से मुराद ये नहीं है कहीं दूर जंगल में है, लंदन में ही है, लेकिन उसके ऐसा इलाका जहाँ देर आर मैनी ट्रीज, देर आर क्लम्प्स ऑफ ट्रीज इन दैट एरिया. दरख्त हैं वहाँ ज़्यादा हैं, छुपा हुआ है, सेफ है. और दूसरी बात कोर्ट हाउस की, कोर्ट हाउस के बारे में बता रहा हूँ मैं. दूसरी बात यह है कि उस कोर्ट हाउस में उनकी एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखा गया है. ये याद रखें, यूरोपियन सोसाइटी दिखाई गई है. उनके लिए शराब का इंतज़ाम, कबाब का इंतज़ाम, शबाब का इंतज़ाम, उनके लिए म्यूज़िक का इंतज़ाम. पोइट्स आते हैं वहाँ, उनके लिए सिंगर आते हैं वहाँ, म्यूजिशियन आते हैं वहाँ, और उसी कोर्ट हाउस में आते हैं. आपने देखा होगा जंग के दिनों में हमारे यहाँ भी इंडो की जब जंग कभी हुई है, तो आपने देखा होगा नूर जहाँ, मेहंदी हसन, शौकत वगैरह ने उनके लिए तराने गाए थे, उनको एक जोश दिलाने के लिए.
तो ऐसी कह लें आप, ऐसी कह लें फ़ौजियों के एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ जो है वहाँ भी ये इंतज़ाम किया गया है। और वहाँ कोर्ट हाउस की बात कर रहा हूँ, अभी तक बैकग्राउंड चल रहा है। अब कोर्ट हाउस कहाँ है? अब ये सारी स्टोरी कोर्ट हाउस के अंदर ही फिल्माई गई है, अंदर ही बनाई गई है और अंदर ही ख़त्म हो गई है। अब उस कोर्ट हाउस में कौन आता है? मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो कि सोल्जर्स, फौजी ऑफिसर आते हैं, आर्मी ऑफिसर्स आते हैं, वहाँ के स्टे करते हैं और उनके एंटरटेनमेंट के लिए एक फैमिली वहाँ रखी गई है। उस फैमिली को कहते हैं एवरी फैमिली। जिस तरह हम जट फैमिली कह लें, राई फैमिली कह लें, बट फैमिली कह लें, उनका भी ऐसा होगा एवरी फैमिली। उस एवरी फैमिली के 3 मेंबर जो है ना, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट इन दिस स्टोरी। 3 मेंबर उस फैमिली के हैं। उनकी मदर भी है, लेकिन मदर का सिर्फ नाम यूज़ हुआ है, उसका और कोई काम नहीं है। 3 बहनें हैं वो। 3 बहनों में बड़ी का नाम शार्लेट है, लिख दिया मैंने शार्लेट। छोटी बहन का नाम ब्रेंडा है और सबसे छोटी का नाम लिज़बी है। ये 3 बहनें हैं जो वहाँ सर्विस प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं? जो शार्लेट है ये पेंटिंग में एक्सपर्ट है, घर सजाने में, कलर कौन सा रखना है, कहाँ पेंटिंग लगानी है, कहाँ चीज़ें रखनी है, कहाँ कैबिनेट रखना है, कहाँ चेयर रखनी है। और जो ब्रेंडा है, शी इज़ एक्सपर्ट इन प्लेइंग म्यूज़िक, पियानो बजाने में एक्सपर्ट है। और जो छोटी लिज़बी है ये और कुछ नहीं करती, ये उनको कॉफ़ी बना के दे देती है, सैंडविच बना के देती है, स्नैक्स बना के दे देती है और उनकी इस तरह ये उनकी खिदमत करती है। और ये टीचर भी है, ये टीचर भी है, पढ़ाती भी है, लेकिन ये 2 टीचर नहीं हैं, ये बस उधर ही सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब थोड़ा सा ये मैंने आपको बताया था कोर्ट हाउस का। अब कोर्ट हाउस में कौन कौन आते हैं? आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर आर्मी ऑफिसर्स हु केम इन दिस कोर्ट हाउस। अब जहाँ से स्टोरी शुरू होती, पीछे जाएं थोड़ा सा। मैंने आपसे कहा था कि वर्ल्ड वार 2 का बैकग्राउंड है। जी हाँ, वर्ल्ड वार 2 का। तो लीबिया के महाज पे तब्रूक इज़ द बॉर्डर ऑफ लीबिया। उस महाज पे एन इंग्लिश आर्मी वाज फाइटिंग अंडर द कमांड ऑफ जनरल एरवन। जनरल एरवन की कमांड में लीबिया के तब्रूक बॉर्डर पर एक आर्मी की एक दस्ता लड़ रहा था, फौजी दस्ता लड़ रहा था। आपको पता है उस दस्ते में ज़ाहिर एक अलाइन था उनका वर्ल्ड वार 2 में। वर्ल्ड वार 2 में बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, रूस एक तरफ थे, जर्मन, जापान, इटली, रोमानिया दूसरी तरफ थे। तो ज़ाहिर है उनके जो ब्रिटिश के साथ अमेरिका होगा, फ्रांस होगा, रूस होगा, अफ्रीकन भी होंगे। तो उसी में एक फ़ौजी ज़ख्मी हो जाता है, उसका नाम होता है साइमन बायरन। कहाँ? तब्रूक के महाज पे ज़ख्मी होता है एंड ही वाज सेंट फॉर रिकवरी टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भेजा जाता है उसको ठीक होने के लिए। एंड आफ्टर रिकवरी अस्पताल में ठीक हो जाता है। वो ठीक होने के बाद जंग पे जाने की बजाय उसका एक दोस्त जो है वो उसी कोर्ट हाउस में ले आता है फॉर रिक्रिएशन, फॉर इंटरटेनमेंट एंड फॉर गुड सर्विस, टू टेक सम रेस्ट के लिए उसको उसका दोस्त लेके आता है। वो जो दोस्त लेके आता है उसका नाम है स्टीफन, लिख दिया मैंने। स्टीफन उसका दोस्त उसी कोर्ट हाउस में लेके आता है। अब उसको कैसे पता है? वो पहले यहाँ आता जाता रहता है और वो शार्लेट का फ्रेंड भी है। कौन? स्टीफन शार्लेट का फ्रेंड है, वो आता जाता रहता है। अब उस घर में उसको लेके आते हैं, यहाँ से आपकी स्टोरी शुरू होती है। लेकिन इससे पहले लड़कियों के बारे में थोड़ा सा जान लें। शार्लेट जो है और ब्रेंडा जो है, दे हैव द सेम टेस्ट, एक टेस्ट की हैं। बोथ आर कनिंग, बोथ आर चार्मिंग, बोथ आर गुड सर्वर, बोथ आर किलर एंड बोथ आर हस्बैंड किलर। एक्चुअली इसका जो मीनिंग है कोर्ट हाउस का वो लिखा है मैंने, वो एंड पे बताऊंगा कि ये जो कोर्ट हाउस है ये 2 लड़कियां हैं, बहुत ही कनिंग हैं, बहुत ही मक्कार हैं, बहुत ही शार हैं, एक्टिव हैं, चार्मिंग हैं और जिसे कहते हैं हस्बैंड हंटर है, हस्बैंड तलाश कर रही है। असल में ये जब ऑफिसर आते हैं ना, इनकी कोशिश होती है कि इसमें से कोई अपना लाइफ पार्टनर भी चुन लिया जाए और ऐसा ही करती हैं। लेकिन वो जंग पे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, फौत हो जाते हैं, मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो फिर ये किसी और को चुन लेती हैं क्योंकि दे आर नॉट सिंसियर। ऑन द अदर हैंड द यंगेस्ट सिस्टर दैट इज़ लिज़बी, शी इज़ सिंसियर, फेयर, शाई एंड सिंपल गर्ल। और वो गॉड फीयरिंग है, वो टू द पॉइंट बात करती है,
जिन ये दो लड़कियां जिस आदमी को रिजेक्ट कर देती हैं या इनकी पसंद का नहीं होता, इनके स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरता, फिर ये उसको एंटरटेन करती है। शी इज़ वेरी सिंपैथेटिक गर्ल। अब ये 3 गर्ल के बारे में है। अब आए हम वहीं से स्टोरी शुरू करते हैं कि स्टीफन जो है वो इस एक ज़ख्मी सिपाही को, वॉन्डेड पर्सन को जो ठीक हो चुका है, साइमन उसका नाम है, लिख दिया मैंने, साइमन बायरन। ये अफ्रीका का था, साउथ अफ्रीका का था, लड़ रहा था ब्रिटिश की तरफ से, और इसको लेके आया है कोर्ट हाउस में कि आ जाए सम एंटरटेनमेंट के लिए। अब ये कोर्ट हाउस में आ गया है, कोर्ट हाउस में दाखिल हो गया है। यूं ही उसने थ्रेश होल्ड पे पाँव रखा है, दहलीज पे पाँव रखा है, उसको इतना अच्छा घर लगा है कि उसके मुंह से फ़ौरन निकला, उसने कहा था कि इट वाज एन ओएसिस इन द डेजर्ट। कहते हैं डेजर्ट में जिस तरह नखलस्तान होता है ना, ऐसे ही हमारे लिए घर है। नखलस्तान, नखल दरख्त को कहते हैं, दरख्त जहाँ पे सहरा में दरख्त कहाँ होते हैं अगर हों तो कह रहा है कि सब्ज़ा हो। ऐसे ही कह रहा है कि हमारे लिए जंग में और इसमें ऐसा ही फ़र्क है, ऐसा ही डिफरेंस है कि हम जंग से आए, महाज़े जंग से आए, ये हमारे लिए गिफ्ट है, हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट की बेस्ट प्लेस है। उसको सबसे पहले घर अच्छा लगा है। घर जो है वो 18 कोर्ट हाउस की बात कर रहा हूँ, 18th सेंचुरी की ओल्ड बिल्डिंग है जिसकी छतें ऊपर होती हैं, आपको पता है छतें भी ऊपर होती हैं, हाई रूफ होती हैं और डोर भी ऊंचे होते हैं। और उस घर में वाइट पेंट किया गया है और उस घर में एक पियानो भी पड़ा हुआ है। उस घर में पाइल ऑफ डस्टी बुक्स पड़ी हुई हैं। डस्टी बुक्स भी सिंबल है कि डस्टी का मतलब है उसको किसी ने टच ही नहीं किया किताबों को। और उसी के अंदर जो पेंटिंग लगी हुई हैं, बड़ी खूबसूरत किस्म की पेंटिंग लगी हुई हैं घर के अंदर। फिर उस घर के अंदर एक जो रग कारपेट का एक पीस बिछा हुआ है जो कि बहुत अच्छा है। फिर उसके अंदर एक कैबिनेट है, कैबिनेट के ऊपर एक जो हमारी स्टोरी है ये पड़ा हुआ है, द लिटिल विलो। कैबिनेट के ऊपर द लिटिल विलो पड़ा हुआ है, ट्री पड़ा हुआ है, और ये जेड और क्रिस्टल का बना हुआ है। एक जिसे कहते हैं ना ग्रीन स्टोन और क्रिस्टल का ये बना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत है। और ये लिस्बी जो है अपनी फर्स्ट सैलरी में से लेके आई थी, बिकॉज ही वॉज टीचर। जब उसको पहली सैलरी मिली थी तो वो लेकर आई थी और उसने वहाँ ला के रख दिया था। और उसके अलावा जो गर्ल हैं, ये जो शार्लेट है इसने रेड कपड़े पहने हुए हैं और जो ब्रेंडा इसने ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं। उनके कपड़े जब आपस में टकराते हैं, उनके कल्फ की वजह से या कुछ ही वजह से उनमें एक रसलिंग की एक आवाज़ आती है, सरसराहट की, रसलिंग कहा उसने, उसकी सरसराहट। और उस कपड़ों का रिफ्लेक्शन भी वाइट दीवारों पे पड़ रहा है, वाइट वॉल पे पड़ रहा है। ये सारा कुछ मिलके उसने कहा था कि कोर्ट हाउस के रूम को, बिग रूम को, ड्राइंग रूम को उसने कहा था एक पुरकशिश बना रहा है, अट्रैक्टिव बना रहा था ये सारा कुछ इन्वायरमेंट मिलके। जबकि ये एक कोने में खड़ी थी, लेकिन जब ये सामने आई है देखते ही इसने समझ गई थी कि ही हैज़ द सेम टेस्ट एज आई। कहती मेरे जैसा टेस्ट लगता है मुझे। चुपचाप बंदा था वो, रेटिसेंट था वो, ये भी रेटिसेंट है, खामोश तबा है, वो भी रेटिसेंट था। उसने कहा था कि ये जो रेटिसेंट है और ये सिंपल भी है और ये ज़्यादा बोलता भी नहीं है। और इसी के बारे में जब ये दोनों बहनें बातें कर रही थी, वो कह रही थी ये बड़ा चुप चुप सा है, बोलता नहीं है, शार्लेट कह रही थी। तो शार्लेट ने कहा था ये बोलता नहीं, बड़ा चुप चुप सा है, बड़ा सिंपल है, शाई है। तो ब्रेंडा ने कहा था कि स्टिल वाटर्स रन डीप, जो गहरे लोग होते हैं ना, जो आपको नज़र आता है कि पानी खड़ा है वो बहुत गहरा होता है, ऐसे लोग बहुत गहरे होते हैं। दे आर वेरी डीप, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड देम, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो वो कह रही है कि देखें ये वो तारीफ़ तो कर रहा है, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा जो तारीफ़ की है वो लिटिल विलो की है कि ये बहुत ही खूबसूरत है, चूँकि ये बता रहा है कि मुझे पानी और विलो बहुत पसंद हैं। अब इसी तरह जब वो बातें कर रहे होते हैं तो वो कहती है कि ही इज़ नॉट एक्सप्रेसिंग हिज लव फॉर अस, हमारे लिए कुछ मोहब्बत के जज्बात इसके अंदर नहीं है, वो शो नहीं करा रहा। तो ब्रेंडा कहती है ही वुड नॉट वियर हिज हार्ट ऑफ हिज स्लीव, इसका मतलब है कि वो दिल फेंक किस्म का आशिक नहीं है। ही हैज़ सम ईगोइज़म इन इट। वो घर में आ गया है, उसकी सेवा शुरू हो गई है, सर्विस शुरू हो गई, उसको खाना पीना टाइम पे मिलता है, हर तरह की उसको एंटरटेनमेंट हो रही है। अब वो घर में आ गया है।
अब घर में उसने कुछ 2 डेज़ वो इस घर में रुका है, 2 दिन उसने इस घर में क़याम किया है और 2 दिनों में ही वो जो लिज़बी है वो कह रही है कि ही वॉज़ ऑलवेज बिहाइंड माई आई लिड्स, कि वो हमेशा मेरी आँखों में ही रहा है। आँखों में रहने का मतलब ये नहीं है कि आँखों में आ गया वो, मतलब वो सोई हुई होती थी, उसके ख्यालों में वही होता था। तो उसने इसलिए सेंटेंस बोला था कि ये हमेशा मेरी आँखों के पर्दे के पीछे रहा है। आई कैन नॉट फॉरगेट हिम एनी टाइम, मैं किसी वक्त उसको भूल नहीं सकी। अब 48 आवर उनके घर में गुजारने के बाद, उनके घर में 48 घंटे या 2 दिन गुजारने के बाद अब उसका वापसी का सफ़र शुरू होता है। नाउ ही वॉज रेडी टू गो बैक टू हिज यूनिट, सो ही इट वॉज हिज एम्बार्केशन लीव। जाने के लिए तैयार हो गया है और जाने के लिए वो बाहर आया है अपना सामान लेकर। नाउ 2 गर्ल्स, द 2 Charlotte and Brenda, they were busy with their lovers in their rooms. But on the other hand, Lisby was free at all and she was ready to see him off. उसको see off करने के लिए वो तैयार थी, लेकिन उसका दिल नहीं चाह रहा था कि ये जाए। उसने उसको, जिसे कहते हैं हैवी हार्ट के साथ, हंग्री आइज़ के साथ उसको रवाना किया और रवाना करते हुए उसने उसको एक जो था ये द विलो ट्री दिया। उसने कहा कि विलो ट्री आपको बहुत पसंद है, आप रख लें। उसने कहा ये तो आपको भी पसंद है। उसने कहा नहीं, नाउ यू आर मोर देन दिस लिटिल विलो, अब आप ज़्यादा अहम हैं एंड इट विल बी आवर टोकन एज अ लव, लव का हमारा टोकन होगा ये। और साथ उसने एक सेंटेंस पूछा, उसने, किसने, लिज़बी ने, किससे, साइमन से। उसने पूछा क्या तुम वापस कब आओगे, व्हेन विल यू रिटर्न, व्हेन विल यू कम बैक। तो उसने एक जो था इसी का एक यूँ कह लें थीम जो है सेंटेंस वो बोला है, मैंने लिख भी दिया आपके लिए यहाँ। उसने लिखा है कि इन द स्पिरिट इफ़ नॉट इन द फ्लैश, इन द स्पिरिट इफ़ नॉट इन द फ्लैश, अगर मैं ज़िंदा ना आ सका तो मेरी रूह आप तक आएगी। यानी रूह में मतलब ये है कि जिसे कहते हैं ना हकीकी प्यार, रियल लव, वो दिखाई गई है कि मैं ना आ सका, मेरा प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। मतलब मरने की तरफ इशारा है कि मैं आई विल डाई, मैं मर जाऊँगा। साइमन 48 घंटे गुजारने के बाद अपनी यूनिट में वापस चला गया है। जाते जाते उसको लिज़बी ने क्या दिया था, द लिटिल विलो का गिफ्ट दिया था। वो गिफ्ट को हमेशा अपने साथ रखता था। उसको एक अपने, जिसे कहते हैं कि एक मोहब्बत की निशानी थी और एक लक, एज अ लक भी साथ रखता था कि ये मेरी लक है, मेरी किस्मत है, चूँकि मेरी बिलव्ड ने मुझे दिया है। और वो लेके महाज़े जंग पे गया। अब उसके बाद उसकी कोई ख़बर नहीं है, सारा काम ठप हो गया, ख़त्म हो गया, जंग का मामला ख़त्म हो गया है। अब बात बीच में से और आ गई है, अब शादी करनी है इन दोनों बहनों ने। शादी की तैयारियां, बाकी जो 2 पेज हैं आपकी बुक में वो शादी की प्रेपरेशन दिखाई गई है। शादी का सामान आ रहा है, कपड़े आ रहे हैं, कलर मैचिंग हो रही है, शादी हो रही है, केक काटे जा रहे हैं। इसी दौरान जो शार्लेट है उसको रिचर्ड हार्कस भी एक सोल्जर है, एक फ़ौजी ऑफिसर है, वो भी यहाँ आता है। उसके साथ मोहब्बत हो गई थी, वो जंग पे चला गया था। उसके लेटर आते हैं कि मैं तुम्हें, जंग ख़त्म होगी तो मैं तुमसे शादी करने आऊँगा। उसके लेटर आते रहते हैं इसके रिचर्ड के कि मैं शादी करने आपसे आऊँगा। तो वो लेटर भी देखती रहती बैठी। उन लेटर में अभी जंग जारी है, उन लेटर में इसको उसने लिख दिया शार्लेट को कि वो जो मिस्टर साइमन था वो, उसकी डेथ हो गई है, साइमन बायरन की डेथ हो गई है। लेकिन इस लड़की ने ख़त तो देख लिया लेकिन बताना किसी को गवारा नहीं समझा, या बता नहीं सकी या भूल गई वो, बस वो ख़तों में ख़त दब गया। किसी को नहीं पता कि साइमन जो था वो डेथ हो गया है। अब शादी का दिन आ गया है, बारात आई है, बग्गी में बारात आई है, केक काटा है। उस शादी में कुछ और लोग भी आए हैं जिनमें एक कैप्टन रॉबर्ट ओलिवर है। ये बंदा है मेन जिसने पूरी आगे स्टोरी आगे चलानी है। कैप्टन, वो आर्मी में कैप्टन था, डॉक्टर था। वो आके ब्रेंडा से पूछ रहा था कि आपके घर में द विलो ट्री जो थी वो साइमन को किसने गिफ्ट किया था। तो ब्रेंडा को तो पता था कि हमारे घर में जो द विलो ट्री था वो नहीं है, अब नहीं है, तो इसका मतलब मैंने गिफ्ट नहीं किया, शार्लेट ने गिफ्ट नहीं किया, तो ख़ुद तो नहीं उठा के ले जा सकता ना वो। उसको पता चल गया है कि शी वॉज लिज़बी, वो लिज़बी थी। जब ये बातें कर रहे हैं, कौन कर रहा है, कैप्टन बातें कर रहा है ब्रेंडा के साथ, पूछ रहा है किसने दिया था। अब जब ये बातें कर रहे हैं लिज़बी सुन लेती है, ओवरहियर्ड, वो सुन लेती है, फ़ौरन कहती है
क्या बात है, इन्वॉल्व हो जाती है। वो कहता था कि आई वॉन्ट टू टॉक विद यू, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करनी है। वो कहती नहीं, मैंने कोई बात नहीं करनी। वो कहता है नो नो नो, कहता है आप ही वो लड़की हो जिसने साइमन को दी लिटिल विलो दिया था। वो कह रही नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं किसने दिया था, आई डोंट नो। तो अब वो नहीं मानती, लेकिन आगे जो बात करता है ना कैप्टन, वो कहता है कि आई वॉज विद हिम व्हेन ही वाज ब्रीथिंग इज लास्ट। कहता है जब वो आखिरी सांसें ले रहा था मैं वहाँ उसके पास था। जब ये बात की इसके कान खड़े हुए लिस्बी के, कौन साथ था, क्यों? उसने कहा हाँ यू आर लवर। क्या कैसे, हाउ डू यू नो, कैसे जानते हो? उसने कहा मैं बताता हूँ, जब वो आखिरी सांसें ले रहा था उसने अपनी माँ को ख़त लिखाया था साउथ अफ्रीका में, उस ख़त में आपका ही जिक्र किया, पूरा ख़त आपसे भरा हुआ था। वो ख़त आपकी बुक में सेम लिखा हुआ है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख भी दिए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसके एंड पे। उसने कहा था उस ख़त से मुझे पता चला था कि कोई लड़की है जिससे वो प्यार करता था, और उसने ही मुझे बताया, किसने? साइमन ने, मरते हुए एट द टाइम ऑफ डेथ, एट द बेड टाइम, डेथ बेड पे उसने मुझे बताया कि वो लड़की थी, बड़ी खूबसूरत थी, प्यारी थी, इनोसेंट थी, उसने मुझे ये द विलो दिया था और मैंने उसको अपने पास रखा था। ये कौन सुना रहा है? डॉक्टर सुना रहा है। किसको सुना रहा है? लिस्बी को। कह रहा है उसने अपने पास लिटिल विलो रखा हुआ था, फिर उसने कहा था कि उसमें उसकी किट में था, किट होता है ना आर्मी के पास, उसका सामान बांध ली, कि थैला कह लें आप, किट होती है। कह रहा मेरे किट में था, उसके ऊपर शेल गिरा, एक गोला गिरा आके, तो वो टूट गया, लेकिन उसने अपने साथ रखा हुआ था, टूटा हुआ भी अपने साथ रखा हुआ था। अब वो कह रहा है कि वो मेरे साथ था। अब कह रहा है, अब वो ख़त लिखा रहा है, वो ख़त मैं पहले आपको बता दूं ज़रा। शी वॉज अ लिटल क्वाइट क्रिएचर, वो बड़ी खूबसूरत चीज़ थी। वो कह रहा है लड़की के बारे में। वंस व्हेन द पेन वॉज वेरी, एक दफ़ा जब मुझे बहुत पेन हो रही थी, मुझे तकलीफ़ हो रही थी, तो क्या हुआ? आई थॉट शी केम एंड किस्ड मी। कहता वो मेरे पास आई, मेरे ख्यालों में आई, मेरे ख्वाबों में आई, उसने मुझे चूमा, किस किया। तो कह रहा मेरी पेन ख़त्म हो गई और मैं सुकून की नींद सो गया। फिर उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इट वॉज सॉफ्ट एंड कूल लाइक यंग बड। कहता है मैंने उसकी गाल को महसूस किया अपने साथ टच होते हुए, ये बड़े कूल थे, बड़े सॉफ्ट थे, बड़े नरमो नाजुक थे, जस्ट लाइक बड। कहा, बड कहते हैं कली, शगुफे को। फिर कहा एंड द, फिर उसने कहा है कि शी गेव मी लवलीस्ट थिंग। फिर उसने, जब मैं आ रहा था उसके पास से, उसने मुझे बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया था, एंड दैट वाज द विलो ट्री, विलो ट्री दिया था। तो कहता इट वाज स्मैश्ड टू बिट्स इन माई किट व्हेन द शेल गॉट अस। जब गोला लगा, शेल लगा, तो कहता वो टूट गया। ये ख़त था, और भी लंबा चौड़ा ख़त है, मैंने आपको उसका कमेंट्स बता दिए हैं। नेक्स्ट कह रहा है, फिर कहता है इसका मतलब है, अब इतनी बातें सुना के ना डॉक्टर कहता है इसका मतलब है यू आर द गर्ल, ये लिखा उसने, एंड यू वर हिज गर्ल। अब पता चल गया तुम वो लड़की हो वो। फिर उसको मानना पड़ा, इतने प्रूफ मिल गए उसको, अब वो मान जाती है, एक्सेप्ट करती है, कॉन्फेस करती है। ये उसने लिखा है, ही वॉज माई डियर डियर लव विस्पर्ड लिस्बी। लिस्बी ने अब बोला है, अब उसने मुंह खोला, उसने कहा है वाकई मेरा प्यार था, वाकई मुझे बहुत अच्छा था वो। शी बोर्ड हर हेड ऑन हर नीज एंड वेप्ट साउंडली। उसने अपना सर जो था अपने घुटनों में रखा और जी भर के रोई। एंड ये उसका रोना जो था, इसी बात पे स्टोरी ख़त्म होती है। लेकिन अब देखें, मैंने आपसे कहा था कि आई विल टेल अबाउट द सिंबल एंड द मीनिंग ऑफ कोर्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी। देखें कोर्ट का मतलब क्या है? कोर्ट का कई मतलब है, अदालत को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ अदालत का कोई तल्लक नहीं है। कोर्ट का मतलब है टू एक्ट ऑफ डेटिंग अ पर्सन विद द इंटेंट टू मैरी। किसी के साथ शादी करनी हो ना, डेट पे बुलाना किसी को, इस एक्ट को कहते हैं कोर्ट। एक चीज़। दूसरा मीनिंग, ट्राई टू विन द अफेक्शन ऑफ समवन, किसी की मोहब्बत जीतना। फिर कह रहा है ट्राई टू इम्प्रेस, प्लीज़, किसी को इम्प्रेस करना, खुश करना। और सारा कुछ तो हो रहा है कोर्ट हाउस में, इसलिए तो नाम रखे इनके। टू हैव अ रोमांटिक रिलेशनशिप, किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप रखना, टू मैरी, शादी करने के लिए। टू एंटरटेन समवन, किसी को एंटरटेन करना। टू गिव सर्विस, किसी को सर्विस देना। टू पे स्पेशल अटेंशन टू समवन, किसी को खास तवज्जो देना। तो बेटे सारों का मीनिंग ही तो कोर्ट हाउस है, सारा कुछ कोर्ट हाउस में हो रहा है, इसलिए इसका नाम कोर्ट हाउस रखा है। अब विलो क्या है? विलो मैंने आपको बताया है कि इट इज़ अ सिंबल यूज्ड इन द बाइबल। अब इसके मीनिंग देख लें।
सिंबल की खूबियाँ मैंने आपको बताया था, लचकदार होता है, जो लचक ना खाए वो टूट जाता है, लेकिन इसमें ऐसी खूबी है कि इसके मीनिंग बहुत सारे हैं, मैंने लिख दिए हैं। इट्स एबिलिटी टू ग्रो एंड सर्वाइव पावरफुली सिंबल, ये बढ़ता भी है, फैलता भी है और ये टूटता नहीं। इसकी शाखें मैंने कहा ना कि फ्लेक्सिबल होती हैं। और द एबिलिटी टू लेट गो द पेन एंड सफरिंग, इसका एक मतलब ये है कि ये सफ़र, मुसीबतों, तकलीफ़ों को कम करता है। यहाँ आपने देखा ना, वो ख़त लिख रहा है कि जब मुझे पेन थी, सीवियर पेन थी, उसने मुझे आके चूमा और मैं ठीक हो गया। तो अब ये सिंबल जो है इसका दिखाया गया है कि ये मेरे पास था, इसने मुझे हौसला दिया। और उसने सेंटेंस लिखा आखिर, उसने कहा था कि मैंने कभी इसके होते हुए, मैंने कभी अपने आप को अकेला नहीं समझा। इसके होते हुए मैं ये समझ रहा था कि मेरे साथ एक और आदमी है, मैं पावरफुल हूँ, मुझे कभी शिकस्त नहीं हो सकती। तो ही वॉज नेवर लेस देन हिमसेल्फ, ये उसने सेंटेंस यूज़ किया है, ही वॉज नेवर लेस देन हिमसेल्फ, उसने कभी भी कम नहीं समझा। फिर उसने कहा है, लास्ट पे उसने कहा है, जो बाइबल में यूज़ हुआ है वो ये है, इसका होप है, एक होप, लॉस और इमोर्टैलिटी, तीन बातें हैं, तीनों आपको इसमें नज़र आ जाएंगी। होप होती उम्मीद, क्योंकि देखें फौजी ने ज़रूरी तो नहीं होता कि फौत होना है, शहीद होना है, मरना है या डेड होना है, लौट के भी आ सकता है, गाजी बन के भी आ सकता है। तो ये होप होती है वापस आने की, और लॉस होता है अगर वो डेड हो जाए तो, मरने की। अगर वो डेड होता है तो लॉस है, अगर आने की उम्मीद है तो होप है। तो फौजी के बारे में 50-50 होता है, इसलिए उसने कहा इसका होप भी इसका थीम है और लॉस भी इसका थीम है। लेकिन दोनों सूरतों में अगर वो डेड भी हो जाता है तो फिर भी इमोर्टैलिटी उसका थीम है, इमोर्टैलिटी के वो हमेशा ज़िंदा हो जाता है। और यही तो हुआ है, उसने आखिरी सेंटेंस जो बोला है यही तो है, द डेथ मेड हिज लव इटर्नल। यहाँ भी लिखा मैंने, द डेथ मेड हिज लव इटर्नल, मौत ने उसकी ज़िंदगी को इटर्नल बना दिया है। और साथ उसने कहा भी था जाते हुए, इन द स्पिरिट ऑफ इफ़ नॉट इन द फ्लैश, अगर मैं ना आया तो मेरी रूह आएगी। तो यही उसकी रूह तो आ गई उसके पास। इसका मतलब है ये जो सिंबल है, जो विल्लो है, ये फ्लेक्सिबिलिटी का सिंबल है, अडोप्टेबिलिटी का सिंबल है, लव का सिंबल है, सॉरी होप का सिंबल है, लॉस का सिंबल है, इमोर्टैलिटी का सिंबल है। तो ये सारे मिलके जो है इसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि विल्लो का नाम विल्लो क्यों दिया गया। और आखिर में चूँकि देखें लिस्बी और साइमन में कुछ चीज़ें कॉमन थी तो उनका जहन मिला ना। तो यही उसने ऐसा एक सेंटेंस बोला, उसने कहा कि साइमन एंड लिस्बी हैड द सेम स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी लेवल दैट जॉइंड देयर हार्ट्स, उनके दिल मिले हैं ना, इसका मतलब उनके पीछे कोई उनकी रिसेम्बलेंस थी उसके अंदर। आखिर में क्या होता है, शादी जो है, शार्लेट की शादी रिचर्ड के साथ हो जाती है। और ब्रेंडा जो है ये एक जॉन नामी फौजी से मोहब्बत करती थी, बट शी वॉज किल्ड इन द वॉर, जंग में वो शहीद हो गया, मारा गया, वो जंग में मारा गया, जॉन उसका नाम था। अब इसने दूसरे को काबू कर लिया है, मैंने बताया ना ये कनिंग है, सिंसियर नहीं है, इनसिंसियर हैं। अब दूसरे की शादी है जिराल्ड के साथ हो रही है, जिराल्ड के साथ इसकी एंगेजमेंट हुई है, शादी ने भी हुई। तो ये दोनों की, इसकी शादी हो गई है रिचर्ड के साथ, इसकी एंगेजमेंट होगी जिराल्ड के साथ, और इसका जो साइमन था वो वापस नहीं आया, अस्पताल में डेड हो गया है। सो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।